आज बात करते हैं एग्रानुलोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। ये मुख्य रूप से ऐसा होता है कि जो न्यूट्रोफिल होता है, जो पर्याप्त मात्रा में बोन मेरो में नहीं बनने पाता है। मुख्य रूप से जो अस्थि मज्जा में पर्याप्त मात्रा में जितना बनना चाहिए उसमें नहीं बनने पाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एग्रानुलोसाइटोसिस। ठीक है, इसको जानते हैं इसके लक्षण क्या होता है। बता दूं कि एग्रानुलोसाइटिस क्या है। इसमें भी देखा जाता है कि एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें आपकी अस्थि मज्जा एक निश्चित आकार की सफ़ेद कोशिकाएं अक्सर न्यूट्रोफिल जो पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती है जो जिसकी आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए आवश्यकता होती है, और वे आपके शरीर में स्वरत कोशिकाओं का सबसे बड़ा प्रतिशत भी होता है। ठीक है, इसमें भी देखा जाता है जैसे कि न्यूट्रोफिल आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वे अक्सर संक्रमण के स्थल पर पहुंचने वाली पहली प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक आक्रमणकारियों को खा जाते हैं और नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसका काम होता है। और इसमें और भी देखा जाता है जैसे कि एग्रानुलोसाइटोसिस में न्यूट्रोफिल के निम्न स्तर का मतलब है कि मामूली संक्रमण भी गंभीर संक्रमण में बदल सकता है। इसमें ठीक है, क्या होता है कि जैसे कमज़ोर रोगाणु जो आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अचानक आपके शरीर पर हमला करने के लिए शरीर की सुरक्षा से बचा भी सकते हैं। ठीक है, और इसमें बात करते हैं कि एग्रानुलोसाइटिस के लक्षण आमतौर पर अंतर्निहित संक्रमण के समान होते हैं। इसमें अनेक भी लक्षण शामिल हो सकते हैं जैसे कि बुखार लगना, ठंड लगना या रक्तचाप में गिरावट कमजोरी के कारण भी होती है। ठीक है, मुंह या गले में घाव, थकान, फ्लू जैसे लक्षण, सिर दर्द, पसीना आना या सूजन कहाँ पे, या ग्रंथियों में सूजन होना। ठीक है, ये सब हो सकता है आपको। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि यदि संक्रमण का इलाज नहीं किया जाता है तो अगर संक्रमण का इलाज नहीं किया जाता तो इसमें देखा जाता है कि यदि संक्रमण का इलाज नहीं किया जाता है तो यह तेज़ी से पूरे शरीर में और यहाँ तक कि रक्त में भी फैल सकता है, जिससे सेप्सिस नामक स्थिति पैदा हो सकती है। ये भी देखा जाता है कि जो त्वरित उपचार के बिना जीवन के लिए खतरा हो सकता है, वह सेप्सिस के लक्षण में तेजी से दिल का धड़कन, तेज सांस लेना और मानसिक स्थिति में बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि इसमें होता है जैसे कि इसका कारण और जोखिम क्यों होता है। ठीक है, कारण और जोखिम के कारण। ठीक है, इसमें क्यों होता है, इसको बोलते हैं काउज। ये देखा जाता है कि एग्रानुलोसाइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक अधिग्रहणीय या जन्मजात भी होते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि एक्वायर्ड एग्रानुलोसाइटोसिस का मतलब है कि एक व्यक्ति इस स्थिति को विकसित करता है, जबकि जन्मजात एग्रानुलोसाइटिस का मतलब है कि एक व्यक्ति इस स्थिति के साथ पैदा हुआ है। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि कुछ स्थितियों या दवाइयों जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है अधिग्रहित या एग्रानुलोसाइटिस का कारण भी बन सकती है, जिससे कीमोथेरेपी की वजह से अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण या स्व प्रतिरक्षा विकार या अस्थि मज्जा रोग या ल्यूकेमिया की वजह से भी हो सकता है। इसी भी दिखाया जाता है कि कुछ दवाइयाँ लेना जैसे क्लोजापाम एक एंटीसाइकोटिक दवा है। ये भी देखा जाता है कि अति संक्रिय थायराइड ग्रंथि के लिए भी दवाई लेना भी उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि एक भी होता है जैसे कि देखा जाता है कि इसमें इन स्थितियों वाले लोगों में एग्रानुलोसाइटिस विकसित होने का खतरा अधिक होता है, और इसकी स्थिति में क्या होता है कि समय समय पर निगरानी की जानी चाहिए। ठीक है, ताकि मरीज को तबीयत ज़्यादा सीरियस न खराब हो सके। ठीक है,
ये भी देखा जाता है कि ग्रानुलोसाइटिस या इनमें किसी भी जोखिम के कारण होने वाले व्यक्ति को तुरंत उपचार के सुनिश्चित करने और अधिक गंभीर संक्रमण को विकसित होने से रोकने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर को संक्रमण से किसी भी लक्षण की सूचना देनी चाहिए, ताकि ताकि हमको ये सब सिम्टम दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है, साइन दिख रहा है, मतलब जो भी आपके शरीर में लक्षण दिख रहा है वो तुरंत ही आपको डॉक्टर से बताना चाहिए कि हमको ये लक्षण दिख रहा है, ठीक है, ताकि आपको डॉक्टर निदान कर सकें, ठीक है। अब आते हैं जैसे ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे कि देखा जाता है कि इसमें रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या की जांच करने के लिए ग्रानुलोसाइटिस का निदान एक साधारण एक रक्त परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। दूसरा का ये भी देखा जाता है जैसे कि आमतौर पर डॉक्टर ग्रानुलोसाइटिस का निदान तब करते हैं जब न्यूट्रोफिल मानी ग्रेनुलोसाइटिस की संख्या, जिसे एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट NNC के रूप में जाना जाता है, ये भी देखा जाता है कि 100 प्रति माइक्रोमीटर MCL से कम होती है, ये भी देखा जाता है इसमें, ठीक है। इसमें एक और भी बात दिखा जाता है जैसे कि एक समान AANC की रक्त के प्रति MCL कम से कम 15,000 न्यूट्रोफिल होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ये भी दिखाया जाता है जैसे यदि किसी रक्त में प्रति माइक्रोमीटर 100 और 100 से और 15 के बीच न्यूट्रोफिल गिनती है तो इसे एग्रोलोसाइटोपिनिया या ईट्रोपिनिया भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि रक्त में बहुत कम न्यूट्रोफिल है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। इसकी वजह से हो सकता है अगर आपके शरीर में रक्त में न्यूट्रोफिल 100 से 1500 के बीच में होता है तो ये समझिए कि आपको में कमी है, आपको खतरा संक्रमण बढ़ सकता है, उससे उतना नॉर्मल होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको ये भी डॉक्टर सलाह दे सकते हैं कि ग्रानुलोसाइटिस के कारण यह निर्धारित करने के लिए आगे की परीक्षण की सिफारिश कर सकते हैं, जैसे अस्थि मज्जा बायोप्सी या अनुवांशिक रक्त परीक्षण के लिए कर सकते हैं, या जेनेटिक प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि आपके दादा का कैसा स्थिति था, फिर पापा कैसा स्थिति था, फिर आपको फिर सब बारे में आपको डॉक्टर डिटेल ले सकते हैं, इसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में, उसको बारे में पूछ सकते हैं डॉक्टर, ठीक है। इसीलिए कोई कहीं भी जाइए कि दवा कराना है तो आपको फैमिली हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पूछते हैं डॉक्टर, जब उसमें डाउट होता है तो पिछले फैमिली हिस्ट्री को जरूर पूछते हैं कि आपका बाबा कैसे थे, बाबा कुछ सर्दी खांसी था कि नहीं, फिर आपको पूछेंगे कोई अगल बगल फैमिली का कुछ था कि नहीं, ठीक है, आस पड़ोस के बारे में, मतलब जो उनके डॉक्टर जो भी डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा तो डाउट जो भी होता है वो मतलब कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें भी देखा जाता है कि इलाज में किसी उपचार और उद्देश्य के ग्रानुलोसाइटोसिस के कारण प्रबंधन करना और श्वेत रक्त कोशिकाओं को गिनती को समान पर वापस लाना संभावित उपचारों में शामिल, जैसे दवा बंद करना। दवा बंद करना मतलब क्या होता है कि यदि डॉक्टर को लगता है कि कोई दवा जिम्मेदारी हो सकती है तो वे सिफारिश कर सकते हैं कि व्यक्ति इसे लेना बंद कर दे और कोई भी वैकल्पिक दवा लिखे। इसमें होता है कि ANC में सुधार हुआ हो या नहीं यह देखने के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण की निगरानी करेंगे, जिसमें 2 सप्ताह तक यह समय लग सकता है। ये भी होता है कि यदि दवा बंद करना कोई विकल्प नहीं है तो डॉक्टर रक्त परीक्षण की बारीकी से निगरानी करेंगे और संक्रमण के शुरुआती लक्षण पर नज़र रखेंगे, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि आप एंटीबायोटिक दवा खाते हैं, ठीक है, इसमें भी देखा जाता है जैसे कि एंटीबायोटिक नए संक्रमणों को रोक सकते हैं लेकिन और मौजूद संक्रमण का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि डॉक्टर वायरल या फंगल संक्रमण के इलाज के लिए एंटी वायरल एंटी फंगल दवाएं भी लिख सकते हैं आपको, ठीक है। इसमें होता है जैसे ग्रेनुलोसाइटिस कॉलोनी उत्तेजित, इसका मतलब उत्तेजित कारक क्या होता है कि ग्रेनुलोसाइटिक कॉलोनी उत्तेजन कारण या GCSF एक इंजेक्शन है जो अस्थि मज्जा को अधिक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है। यह दवा कैंसर से पीड़ित लोगों को प्रभावित हो सकती है जो कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं। इसमें होता है कि GCS के 3 रूप वर्तमान में उपलब्ध हैं। ये भी दिखाते हैं कि फिल्मी ग्राफिट यानी न्यूपोजेन या
पेगा फिलीग्रेटी जिसको बोलते हैं न्यू प्लास्टा, और नेलोग्रेस्टिक जिसको बोलते हैं ग्रेनोसाइट। ठीक है। अब होता है जैसे प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाली दवाई कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें होता है प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाली दवाई है, देखा जाता है कि प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाली दवाई जैसे कि इस प्रकार की दवाइयाँ ग्रानुलोसाइटिस के खिलाफ प्रभावित हो तो ऑटोइम्यून विकार कारण भी होती है। क्या होता है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं के अस्थि मज्जा पर भी निर्भर करता है। देखा जाता है कि अगर बीमारी किसी व्यक्ति को है तो देखा जाता है कि पहले आप उसको दवा बंद करके भी अगर देखा जाता है, अगर हो सकता है उसको दवा अगर बंद नहीं करते हैं तो हो सकता है कोई आपको सलाह देंगे कि आप ये चीज़ करके दिखाइए। एक डॉक्टर करेंगे आपको कि जो निगरानी में जो ब्लड के टेस्ट होती है उसमें विधिवत निगरानी करेंगे ताकि आपको बीमारी गंभीर न बन सके। ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको इसमें छोटा छोटा डिटेल में बताया हूँ। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो 15-20 मिनट का वीडियो लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्या कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपको जानकारी की बनाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जानकारी मिल सके।